वहीं मध्य प्रदेश लव जिहाद का सेंटर बना हुआ है। भोपाल से लेकर इंदौर तक लव जिहाद के दर्जनों मामले सामने आ चुके हैं। जगत गुरु सतीश आचार्य जी महाराज ने लव जिहाद को मर्डर से भी बड़ा अपराध बता दिया है। जगत गुरु से बात की हमारी एमपीसीजी हेड मुक्ता पाठक ने। इंडिया डेली में इस वक्त मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं जगत गुरु सतीश आचार्य जी महाराज, जो आज भोपाल में हैं। चलिए हम इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो गुरुजी ये जानना चाहूंगी कि जिस तरह से आजकल हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं, जिस तरह के महिलाओं को लेकर बयान आ रहे हैं, अलग अलग गुरुओं ने अलग अलग समय में बयान दिया है, जैसे कि 100 में से केवल 2 महिला पवित्र होती है, 4 बॉयफ्रेंड रखने वाली लड़की कैसे अच्छी शादी के लायक नहीं है। मतलब बहुत सारे बयान आ रहे हैं, रील नहीं बनाना चाहिए, बहुत सारी बातें आ रही। तो महिलाओं को ही टारगेट कर रहे हैं ऐसा लग रहा है सारे गुरुजन। देखिए, मुझे लगता है कि प्रश्न और उत्तर ये दोनों बहुत परस्पर एक दूसरे के साथ बंधे हुए होने चाहिए। इस दुनिया में जितने ग्रंथ हैं सब प्रश्नोत्तरी है। गीता है, श्रीमद् भगवत गीता है, पुराण है, रामायण है, सब में प्रश्नोत्तरी है। किंतु प्रश्न मुझे लगता है समाज के कल्याण के लिए और समाज के हितोपदेश के लिए होगा। कौन क्या कहता है इसकी इसकी गरिमा और महिमा तो वो स्वयं बता सकता है। देवी पूज्य हैं, देवियां, बेटियां, माताएं इस धरा में, इस धरती में और इस देश में मातृत्व है। यहाँ हम पहला कदम जब रखते हैं तो वो धरती है, उसको हम माँ कहते हैं। जरूरी थोड़ी कि आपको वही सुनना है जो गलत कहा गया, कुछ अच्छा भी तो कहा गया होगा, कुछ बेहतर भी तो कहा गया होगा, उस पर फोकस करो। तुम सब सनातनी हो, तुम सब भारतवर्ष के लोग हो, तुम अच्छे लोग हो, अच्छी चीजों की तरफ प्रकाश डालो। जहां हम छोटी सी कन्या का पूजन करते हैं, हम बेटी को पैदा होते ही लक्ष्मी मान लेते हैं, हम उसका जब दूसरे के घर भेजते तो कन्या दान करके भेजते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा यज्ञ है, इससे बड़ा कुछ नहीं होता। तो उसमें कभी कदाचित किसी भी भावावेश में होकर, पता नहीं किस संदर्भ में जिसने कहा, इसका सही जवाब तो वही दे सकता है। इसके संदर्भ में हर किसी से पूछना भी मुझे लगता है कि ये सस्ती और बहुत हल्की लोकप्रियता हासिल करने का स्टंट है, अच्छा नहीं है। इसमें अच्छी चीजें पूछो जिसमें दुनिया का कल्याण हो। एक सवाल जरूर लेकिन पूछना चाहूंगी। अभी सीहोर में जिस तरह से अव्यवस्था फैली, 5 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, बहुत सवाल उठ रहे हैं उस पे। क्या इस तरह के भीड़ इकट्ठी करनी चाहिए क्या, जब व्यवस्था नहीं हो पाती है? बहुत सारे इस पे जो है प्रश्न उठ ये भीड़ इकट्ठी की नहीं जा सकती, कोई भी प्रयास करके कर नहीं सकता। भीड़ ना इकट्ठी की जा सकती है, ना बुलाई जा सकती है, और ना जबरदस्ती लाई जा सकती है। ये प्रेम है। लोग अगाध प्रेम करते हैं किसी से तब आते हैं। और कुछ अव्यवस्थाएं होना, बड़ी व्यवस्था में थोड़ी बहुत अव्यवस्था हो जाना, ये बड़ा स्वाभाविक है। मैं आपको फिर वही कहूंगा कि सकारात्मकता देखनी चाहिए, अच्छी चीजें देखें। कुछ अव्यवस्था हो गई, फ्यूचर में ना हो, इस बात के लिए व्यवस्था करें। वहां का प्रशासन, वहां का शासन, उस प्रदेश का राज्य सरकार उनकी व्यवस्था करे इस तरीके की जिस महापुरुष की कृपा से जिस धरती पर इतने लोग आते हैं, उस जगह को ऐसी व्यवस्थित करें, उसको व्यवस्था करें, वहां उसको तीर्थ बनाएं, ना कि उनके ऊपर कोई आक्षेप लगाएं। प्रेम में आपके घर में कितने लोग आएंगे आपको पता थोड़ी होता है। आप तो स्नेह से आपने आमंत्रित दिया, आमंत्रण में कभी 10 लोग आते हैं, कभी 10,000 आते हैं, कभी 10 लाख भी आ सकते हैं, कभी 10 करोड़ भी आ जाए। उसमें किसको मना करेंगे आप? ये देश अतिथियों का है, हमारे अतिथि देवो भव कहा जाता है। जहां जैसी आवश्यकता, उस आधार पर मुझे लगता है ब्याह के मामले में अपने बुजुर्गों से, अपने परिवार के जनों से सहमति करके ही आगे आना चाहिए। हिंदू बेटियों को भी और परिवारों को भी इसके लिए जागृत करना होगा, जागृत होना पड़ेगा, अन्यथा ये बहुत बड़ा दोष होता जा रहा है। इसके लिए बाहर से बड़ी फंडिंग आ रही है, इसके लिए बाहर से बहुत पैसे आ रहे हैं, और ये बहुत बहुत बड़ा अपराध हो रहा है। इसको रोकने के लिए सबको जागना होगा, सबको एकजुट होना होगा। हमसे बातचीत करने का धन्यवाद। तो ये थे जगत गुरु जी, जिनका कहना है, उन्होंने कहा कि जो लव जिहाद के केसेस हो रहे हैं वो मर्डर्स जो है उससे भी बहुत बुरा है। इंडिया डेली के लिए भोपाल से कैमरामैन ओबेस के साथ मुक्ता पाठक।